हरे कृष्णा। सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सबको कि आज हम हमारे भगवत गीता चर्चा पे आने के लिए। हर दिन हम 10 मिनट भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज भी हम 1.7 और 1.8 श्लोक के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। पहले गुरु प्रणाम से चालू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज तक अभी तक हमने 1.6 1.1 से 1.6 तक चर्चा किए हैं। अभी तक क्या हुआ? पहले हमने दुर्योधन के पहले धृतराष्ट्र के बारे में हमने चर्चा किया है। धृतराष्ट्र एक प्रश्न पूछा है कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। उसका समाधान संजय ने बताया कि ओ राजा, युद्ध क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में आपका बेटा दुर्योधन ने शत्रु सैन्य का परिशीलन किया और सीधा अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उससे बात करना चालू किया। द्रोणाचार्य ने क्या बात किया? द्रोणाचार्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य नहीं, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से बात करना चालू किया। दुर्योधन ने कहा कि ओ आचार्य, अपने शिष्य धृष्टद्युम्न ने पूरे पांडवों का व्यूह रचन किया है, तो आपने उसको ये सब शिक्षा दिया है, तो अभी आपकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए बाद में अभी युद्ध होने वाला है, पूरा पांडवों को आपको पांडवों के ऊपर बहुत प्रिय है, इसलिए आप ध्यान से उसके आपको 100% देना है उसको मारने के लिए। अभी फिर से ऐसा मिस्टेक रिपीट नहीं होना है कि आपने पहले ही मिस्टेक कर दिया कि ये सब मिलिट्री साइंस पूरा उसको बता दिया। वो उसने अभी अब हमारे अपोजिट पार्टी में है, तो इसीलिए आप ध्यान से युद्ध करना है और हमें विक्ट्री मिलना है। इस ऐसे पूरा पॉलिटिकली दुर्योधन ने बात करना चालू किया है। उसके बाद 1.4, 5, 6 ये 3 श्लोका में दुर्योधन ने शत्रु सैन्य में जो भी महारथ है, जो भी शक्तिशाली है, पावरफुल योद्धा है, उनके बारे में बताया। भीम है, अर्जुन है, युयुधान है, विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकिता, काशी राजा, पुरुचित, कुंती भोजा, सैब्या और इन सब लोगों के बारे में बताया और महारथ भी बताया। महारथ मतलब चैरियट फाइटर्स, इन सब लोगों के बारे में बताया। लेकिन सब वॉरियर्स को आइडेंटिफाई किया, पावरफुल और इम्पोर्टेंट वॉरियर्स को, लेकिन एक चीज भूल गया कि एक पावरफुल वॉरियर, एक पावरफुल योगी को भूल गया, वो है कृष्ण भगवान। तो इसीलिए उसका कैलकुलेशन पूरा गलत हो गया और वो वॉर में हार गया गया। तो अभी हम 1.7 देखेंगे, उसके बाद क्या बात किया। ये है इंग्लिश में, मैं हिंदी में ओपन कर दूंगा। अभी तक दुर्योधन ने केवल शत्रु सैन्य में जो भी हो रहा है उसके बारे में बताया है, शत्रु सैन्य में जो भी पावरफुल वॉरियर्स है उसके बारे में बताया। लेकिन अब अपने साइड में जो भी है, कौरवों के साइड में भी बहुत पावरफुल वॉरियर्स है, उसके बारे में
अभी ये बोलने वाला है। हम इसके बारे में देखेंगे। हाँ, ये हिंदी में है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीषि मे। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मण श्रेष्ठ मतलब द बेस्ट ऑफ ब्राह्मणस, वो है द्रोणाचार्य। आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। इसका मतलब है दुर्योधन अभी तक शत्रु सैन्य में पावरफुल वॉरियर्स के बारे में बताया, इसीलिए बताया क्योंकि पूरा जो भी वो बात कर रहे हैं वो केवल द्रोणाचार्य नहीं, सब पूरा सैन्य सैन्य सुन रहा है, सबको बता रहा है, सबको जो भी हमारा टारगेट क्या है, हमें किस किस को मारना है, उसके बाद हमारे पूरा लोड डाउन हो जाएगा। मतलब हमारे इंपॉर्टेंट टारगेट्स को हम मार देंगे तो जो भी बाकी सैन्य है उसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसीलिए हम इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में अपने टारगेट को डिसाइड किया, सबको बताया ये है वो है, इनको उनको मारना है। तो अभी वो बताने के बाद उसको कुछ ऐसा लगा कि क्या मैं ज्यादा बोल दिया, और क्या इन सबको डर लग रहा है, और क्या ये सोच रहा है कि मुझे डर लग रहा है कि सब शत्रु सैनिक के बारे में इतना बता रहा हूँ। तो चलो ठीक है, अभी जो हुआ हो गया। तो हम आगे जाएंगे, मैं अभी अपने सैन्य के बारे में बताऊंगा, इन सबको मोटिवेट करूंगा कि हमारा स्ट्रेंथ भी है, हमारे पास भी बहुत पावरफुल आर्मी है। इसीलिए वो अपने स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है। वो भी दुर्योधन को दुर्योधन से बताते हुए सबको बता रहा है। तो कौन कौन है? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्राव आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो जो भी पावरफुल वॉरियर्स है उसके बारे में बता रहा है, कौन कौन है। पहले बोला कि आप है, भगवान, भगवान मतलब आप मतलब द्रोणाचार्य आप है, भीष्म है, कर्ण है, और ये सब है। चलो हम सबको पता है कि पूरा कौरवों के साइड में बहुत पावरफुल व्यक्ति कौन है, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, किसी को पता है? हमारे कौरव साइड पे, हमारे नहीं, कौरव साइड पे बहुत पावरफुल व्यक्ति एक है, वो है भीष्म पितामह। वो बहुत एल्डर है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत पावरफुल और बहुत स्किलफुल है, और वो श्री कृष्ण के भक्त है। यस, भीष्म है। तो ठीक है, पावरफुल व्यक्ति है तो इसके बारे में पहले बात करना है, लेकिन उसने डायरेक्टली आप बोल दिया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन हमारे जैसे नहीं, बहुत इंटेलिजेंट है। उसको अच्छे से समझ में आता है कि आगे कौन है। द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं तो कई दूसरों के बारे में नहीं, पहले उनके बारे में बताना है। वो है पॉलिटिकल बेसिक्स। हमें बेसिक्स नहीं आता है किसी में भी, पॉलिटिक्स तो भूल जाओ। तो इसीलिए दुर्योधन से हमें थोड़ा सीखना है पॉलिटिक्स, अच्छी पॉलिटिक्स। तो इसलिए वो बोल रहे आप है, आप है ना द्रोणाचार्य, आप बहुत पावरफुल है, आप ही तो बताया हम सबको ये मिलिट्री साइंस, आप है। और भीष्म है, ठीक है। कर्ण, कर्ण भी है, कर्ण नहीं है, आपको पता है ना, कुरुक्षेत्र में कर्ण नहीं है। जब पहले भीष्म है तब कर्ण नहीं है।
लेकिन करने के बारे में बता रहे हैं। वो हमें देखने वाली चीज है, उसको साइड में रखना। उसके बाद किसको बोल रहे हैं? कृपाचार्य है, हाँ कृपाचार्य है। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा पता है, वो द्रोणाचार्य का बेटा, वो भी पावरफुल है, स्किलफुल है, उसको ब्रह्मास्त्र भी आता है। विकर्ण, विकर्ण भी है। सोमदत्त का पुत्र है भूरिश्रवा, ये भी है। तो अभी ये सब लोग बहुत पावरफुल है, लेकिन इन सब में से एक व्यक्ति है विकर्ण, उतना पावरफुल नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हो कि दुशासन नहीं है, और जो भी बाकी 99 लोग हैं कौरवों में वो सब नहीं है। क्यों? उन सबका नाम रखेंगे तो भगवत गीता ज्यादा हो जाएगा, और उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगेन पॉलिटिकल बेसिक्स, दुर्योधन को पता है कि उसको जब किससे क्या बात करना है वो सब उसको पता है। ऑब्वियसली दुशासन और सब 99 ब्रदर्स कौरव व्यक्ति योद्धा है, वो सब दुर्योधन के लिए मारने के लिए तैयार है। तो उसको क्या मोटिवेट करूं? वो तो ऑलरेडी है हमारे पास। ये सब लोग जो है उसको हमें मोटिवेशन देना है, ये इसीलिए वो इसके बारे में बता रहा है। अभी विकर्ण भी है। विकर्ण क्यों बोल रहा है? विकर्ण इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब उतना पावरफुल नहीं है जैसे भीष्म है, कर्ण है, फिर भी उसके बारे में बोल रहा है क्योंकि विकर्ण ऐसा व्यक्ति है, केवल इसने ही द्रौपदी वस्त्रहरण के समय पे सबको अगेंस्ट किया। उसने खड़े होकर बताया कि ये सब गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा इसको इम्प्रेस करके इससे युद्ध करने के लिए, करवाने के लिए दुर्योधन का एक प्रयत्न है, इसीलिए उसके बारे में बता रहा है योद्धा जैसे। और ये भी है, और इन सब सब लोग हैं। अभी कर्ण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक दो अच्छे पॉइंट्स है, हम इससे ले सकते हैं दोनों श्लोक से, 1.7 और 1.8। और ये है एक चीज, अटैचमेंट मेक्स द एब्सेंट प्रेजेंट। मतलब जब हम किसी व्यक्ति या किसी चीज से अटैचमेंट हो जाता है, तो जब वो व्यक्ति या चीज नहीं है, फिर भी हमें लगता है कि वो हमारे पास ही है, हमारे साथ ही है। वो वैसे होता है जब हमें अटैचमेंट होता है। इससे आपको पता चल जाता है कि जब आपको अपने लाइफ में किसी से अटैचमेंट है, ये एक टेस्ट जैसा है। दूसरी चीज, बीइंग ए फ्रेंड ऑफ एन अधर्मिक मेक्स यू ऑल्सो अधर्मिक। ये दोनों चीज हमें समझ सकते हैं। चलो ठीक है, अभी कर्ण के बारे में बताएंगे। दुर्योधन को कर्ण से इतना अटैचमेंट हो गया कि वो युद्ध क्षेत्र में है ही नहीं, तब भी उसने इसको इसका नाम ले रहा है मेरा कर्ण है मेरे पास। कहाँ पे है? युद्ध क्षेत्र में नहीं है, लेकिन मेरा हृदय में है, मेरे साथ ही रहेगा। युद्ध में मुझे हेल्प करने वाला है, मेरा कर्ण मेरे पास ही है, ऐसे पूरा बात कर रहे हैं दुर्योधन। चलो हम थोड़ा कर्ण इस सीन में कहाँ से आ गया, मतलब पहले से कौरवा है पांडवा है, तो बीच में ये कर्ण कहाँ से आ गया उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, और क्यों कर्ण को इतना इम्पोर्टेंस दिया है, और ये सब हम देखेंगे। ठीक है। अभी जब कौरवों और पांडवों पूरा 105 लोग हैं, एक्चुअली 106 है। ये 6th आदमी कौन है? ये कर्ण है। कर्ण पांडवों में सबसे बड़ा है, युधिष्ठिर से बड़ा है कर्ण। पहले जन्म हुआ है उसका कुंती से, और सूर्य देव से हुआ है, तो इसीलिए वो पांडवों में एक है। लेकिन अपने डेस्टिनी की वजह से उसको एक शूद्र के पुत्र जैसे सब लोग ने मान लिया, और पूरा जीवन उसका एक शूद्र जैसा ही समझा है सब लोग। जब गुरुकुल में पांडवों और कौरवों ने शिक्षा लिया है, उसके बाद शिक्षा खत्म हो गया, पूरा एजुकेशन खत्म हो गया, मिलिट्री साइंस सबने सीख लिया, जिसको जो भी इंटरेस्ट है। एक तो गदा अच्छा लगता है, एक को ये बो एंड एरो अच्छा लगता है, वो सब सबने जो भी अपनी इंटरेस्ट है उससे सबने सीख लिया।
अभी प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन मतलब जिसको जो भी स्किल्स है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। द्रोणाचार्य ने ये प्रेजेंटेशन को आगे रखा है। तो अभी पूरा कौरवों ने पांडवों ने अपने अपने दिखाए, लेकिन ये कर्ण द्रोणाचार्य से अपने स्किल्स नहीं सीखा, क्योंकि कर्ण तो शूद्र है, इसलिए उसको वो सिखाया नहीं। और ये एक व्यक्ति है परशुराम, उसने सिखाया है। उसके साथ भी कर्ण ने एक झूठ बोला कि मैं क्षत्रिय हूँ, और ये सब स्किल्स होने के बाद उसका जो भी मिस्टेक है वो एक पनिशमेंट जैसे आ गया, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन वो भी परशुराम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल्स, पावरफुल स्किल्स सीखा है। तो अभी जब प्रेजेंटेशन हो रहा है, अर्जुन ने अपने प्रेजेंटेशन दिया है, कितना पावरफुल है वो और कितना इंटेलिजेंट और क्या क्या कर सकते हैं, और इस आर्चरी में पूरा स्किल्स दिखाया, और सब लोग ने इम्प्रेस हो गया। सब लोग ने बोला कि अर्जुन से ऊपर कोई नहीं है, सबसे शक्तिशाली धनुर्धारी अर्जुन ही है। लेकिन बीच में सडनली कर्ण आ गया, और कर्ण ने बोला कि ये जो अर्जुन ने दिखाया ये सब मैं भी कर सकता हूँ। चलो ठीक है, सब लोग ने बोला कि चलो दिखाओ। तो कर्ण ने पूरा दिखाया, और सबको लगा अच्छा, ये भी अच्छा है, ये भी बहुत स्किलफुल है। ठीक है, दोनों स्किलफुल है, लेकिन कौन है सबसे शक्तिशाली धनुर्धारी, कौन है? तो इसको आंसर हमें मिलने के लिए ये दोनों को युद्ध करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है। जब ये फाइट करने के लिए रेडी हो गया, बीच में भीम आ गया, और भीम ने कहा कि अरे ये युद्ध तो दोनों इक्वल्स में होना चाहिए। इस तरफ में हमें अर्जुन है, जो वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का राजा, क्षत्रिय का बेटा है, ये भी क्षत्रिय हो गया। अभी आप किसका बेटा है? आप क्षत्रिय हो? तो ऐसे कर्ण को पूछा, लेकिन कर्ण ने बोला कि मैं शूद्र का बेटा हूँ। तो उससे सबने बताया कि ऐसे तो हम शूद्र और क्षत्रिय से बीच में युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो उस टाइम पे भी ऐसे सोच है कि अपने जो भी बर्थ है उसके हिसाब से अपने वर्ण आता है, क्षत्रिय या शूद्र या ब्राह्मण, लेकिन असली में ये गलत है। उस टाइम पे भी ये गलत फहमी है। उसकी वजह से पूरा कर्ण को अपने जीवन में ऐसा सोच आ गया कि वो कुछ नहीं कर सकते अपने लाइफ में। लेकिन कर्ण तो बाय बर्थ क्षत्रिय है, और उसका बिहेवियर भी क्षत्रिय है, और उसका गुण और कर्म ये सब क्षत्रिय क्वालिटीज में है, इसलिए वो असली में क्षत्रिय ही है। लेकिन डेस्टिनी की वजह से वो शूद्र जैसे दिखाया गया है पूरा स्टोरी में। तो अभी कर्ण तो बहुत सैड हो गया, डिमोटिवेट हो गया। उसने सोचा कि अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट आया है, कि उसको दिखाना है कि पूरे सबको कि मैं शूद्र के बेटा हो सकता हूँ, लेकिन क्षत्रियों से सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति अर्जुन से भी पावरफुल हूँ मैं। इसको दिखाने के लिए कर्ण ने बहुत कोशिश किया है, बहुत कुछ किया, बहुत मेहनत किया, और बहुत टैलेंट पाया है। अभी कर्ण को इस स्थिति में से बाहर लाने के लिए दुर्योधन को एक अच्छी आइडिया आया। उसने सोचा अरे वाह, कर्ण तो बहुत पावरफुल लग रहा है, हमें बाद में जब अर्जुन से फाइट करना है, पांडवों से फाइट करना है, मैं तो सबको संभाल लूंगा, भीम को भी संभाल लूंगा, लेकिन अर्जुन को संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उतना स्किलफुल आर्चर हमें कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए उसको लगा कि ये कर्ण सही आदमी है, ये हमें हेल्प कर सकता है। इसलिए वो डायरेक्टली अपने सिचुएशन को उपयोग करने के लिए उसने बोला कि अर्जुन अर्जुन नहीं, कर्ण सबको बताया कि कर्ण अब से शूद्र नहीं, कर्ण अब से क्षत्रिय है। उसने बोला पहले से ही कर्ण शूद्र हो सकता है, लेकिन उसका एक्शंस, उसका स्किल्स और उसका टैलेंट को देख के हम ये क्षत्रिय ही है ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि एक लायन होंगे तो वो लायन का बेटा ही होगा, किसी और का बेटा नहीं हो सकता, सन नहीं होता है। इसीलिए ये लायन का मतलब क्षत्रिय का स्किल्स है इसके पास, तो वो मोस्टली क्षत्रिय का बेटा ही होगा। लेकिन सब लोग ये शूद्र जैसा मान रहे हैं, इसीलिए उसने बोला ठीक है, मैं अभी अभी के अभी ये अंगराज
इसको दे दूंगा और ये अंग का राजा है। तो उसको राजा बना दिया और वो अभी से क्षत्रिय हो गया है। तो ये देख के अर्जुन ने कर्ण ने फ्लैट हो गया। कर्ण उस टाइम से जो भी उसको दिया है, राज्य दिया है, उसको क्षत्रिय बोला गया है, पूरा उसका रेस्पेक्ट फिर से वापस उसको आ गया, अपने लाइफ पूरा बदल गया कर्ण का। तो इसीलिए सब देने से के लिए दुर्योधन से उसका रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो गया है। लेकिन असली में ये सब दुर्योधन ने इसीलिए किया क्योंकि उसको अर्जुन से फाइट करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, बस उतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दुर्योधन तो पूरा पॉलिटिकली एक्सपर्ट है। इसीलिए उसके बाद से ये दोनों फ्रेंड्स हो गया। और जब भी सिचुएशन आ रहा है कि ये दुर्योधन पांडवों को मारने के लिए, सब सिचुएशंस में कर्ण कर्ण अच्छा आदमी है, कर्ण धार्मिक व्यक्ति है, धनुर्धारी है, अच्छा आदमी है, धार्मिक व्यक्ति है और पूरा दान कर्ण है, दान वीर सूर कर्ण, ये सब है उसके पास। लेकिन एक बहुत वीक पॉइंट ये है कि उसने अपने फ्रेंड, एक अधर्मिक फ्रेंड से एक अटैचमेंट हो गया है। उसके संग में रहने से उसको भी वो अधर्मिक सोच आ गया है। तो हमेशा वो ऐसे सोच रहा है कि मैं धर्मी कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड को हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचा कि मेरा फ्रेंड अधर्मिक कर रहा है तो उसको हेल्प करेंगे तो मैं भी अधर्म करूंगा। ऐसा उसने कभी नहीं सोचा, क्योंकि उसको लगा कि वो मुझे हेल्प किया, मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ, उसमें बैड क्या है? वो सही है, जो आपको हेल्प कर रहे हैं आप उसको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो आपको क्यों हेल्प किया, किसके लिए हेल्प किया, आपको वो देखना है। उसके बाद वो सच्चाई में आपका फ्रेंड है, आपको वो देखना है। और एक और चीज, वो जो भी आपने फ्रेंड बोल रहा है वो असली में क्या कर रहे हैं, किस में आपको उसको हेल्प करना है, धर्म में या अधर्म में, ये सब हमें देखना है। बस एक फ्रेंड ने हेल्प किया, आपने वापस हेल्प किया, हो गया, ऐसा नहीं होता है, सिंपल नहीं होता है धर्म, बहुत डिफिकल्ट होता है, हमें अच्छे से समझना है। इसलिए हम भगवत गीता ध्यान से देख के ये चीज अच्छे से समझना है। इतने बहुत अच्छे स्किल्स है, अच्छा गुण है कर्ण के पास, लेकिन एक एक चीज, बस एक ही चीज से उसका पूरा लाइफ बदल हो गया और उसने लास्ट में अधर्म के साइड में खड़ा हो गया है। इतना अच्छा आदमी, इतना पावरफुल शक्तिशाली धनुर्धारी भी हार गए, क्यों? क्योंकि उसने हमेशा अधर्म के साथ नहीं रहा। जो धर्म करते हैं उसका धर्म ही रक्षा करते हैं, जो अधर्म करते हैं उसको कोई रक्षा नहीं कर सकते। ये चीज बहुत बहुत ध्यान से हमें समझना है। और क्या ये दुर्योधन कर्ण को इतना हेल्प किया और ये इतना धार्मिक व्यक्ति है होगा तो सब शूद्रों को सहायता किया क्या? सबको हेल्प किया? नहीं, केवल कर्ण को ही किया। सबको चेंज कर दिया, सबका लाइफ बदल दिया क्या? नहीं, केवल इसको ही किया, क्योंकि उसको एक यूज एंड थ्रो व्यक्ति जैसे माना है दुर्योधन ने। इसीलिए हमें ये सब देख के अपने फ्रेंड्स को डिसाइड करना है। आप अपने अपने फ्रेंड्स के बारे में बताएंगे तो मैं आपके बारे में बता सकता हूँ, ऐसा है कोट। इसलिए ए फ्रेंड ऑफ ए अधार्मिक पर्सन इज आल्सो अधार्मिक, ए फ्रेंड ऑफ ए धार्मिक पर्सन इज आल्सो धार्मिक। सो हमें अपने फ्रेंड्स को अच्छे से चुनना है और अच्छे से समझना है, वो पहली चीज है। दूसरी चीज है, हमें अटैचमेंट मेक्स द एब्सेंट प्रेजेंट। मतलब जब हमें किसी से अटैचमेंट किसी से अटैचमेंट हो जाता है तो हमें, जब वो एब्सेंट है लेकिन फिर भी हमें वो प्रेजेंट जैसा लगता है। मुझे एक अच्छी ये याद आ रहा है कि मेरे कॉलेज में जब भी क्लासेस होता है तो बहुत लोगों ने एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, पूरा प्रॉक्सी ले लेता है और प्रेजेंट मैम और पूरा अलग अलग वॉइस से बता देता है, वो अलग सा बात है। लेकिन लाइफ में हमें जो भी या कोई भी व्यक्ति अटैच हो जाता है, जैसे अभी दुर्योधन को कर्ण का इतना अटैचमेंट हो गया कि वो युद्ध क्षेत्र में है ही नहीं,
फिर भी उसको अपने मन में लग रहा कि मेरा दोस्त है मेरे साथ। असली में नहीं है, लेकिन बाद में वो आ सकता है, लेकिन वो है नहीं ना, अभी अभी तो है नहीं। तो ऐसे हम अपने इमेजिनरी लाइफ में चल जाता है पूरा। वैसे कर्ण को भी लगा कि मेरा दोस्त हमेशा मेरे पास है, लेकिन ये दोस्त कैसा है, पूरा इडियट व्यक्ति है वो। तो वो भी आपको देखना है। तो इसीलिए ये एक नेगेटिव साइड से हम देखेंगे तो दुर्योधन और कर्ण का एग्जाम्पल आता है, लेकिन इस सेम कोट को हम पॉजिटिव तरह से भी देख सकते हैं। क्या है वो है कि जब हम जीवन में जो भी सिचुएशन आता है, तो जब हमें कृष्ण भगवान से अटैचमेंट हो जाता है, हमें कृष्ण से बहुत प्यार हो जाता है, तो हम हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन में जन्म जन्म हमें श्री कृष्ण भगवान ही मन में होते हैं। और जब भी वो हमारे पास नहीं है, तो हमें लगता है कि वो हमारे पास ही है। असली में वो हमारे पास ही है हमेशा, लेकिन हमें अपने अज्ञान की वजह से हमें वो नहीं देख रहा है। तो इसीलिए हम ये अटैचमेंट हो जाता है, हमें भगवान से अटैचमेंट हो जाता है। वो होने के लिए हमें भक्ति करना है। तो जब हम भक्ति करेंगे, भगवान से अटैचमेंट हो जाता है, तब हमें जो भगवान हर जगह पे है और हर व्यक्ति के अंदर है और हर स्थिति में हमारे साथ है, वो हमें समझ में आ जाता है। वो होता है सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन। वो होता है लाइफ का सक्सेस। तो इसीलिए हमें भगवान से भक्ति करना चाहिए, तब हमें भगवान को देख सकते हैं और भगवान को हम प्यार दे सकते हैं, और हम भगवान का प्यार भी देख सकते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें समझना है और अपने लाइफ में याद रख के प्रैक्टिस करना है। हरे कृष्णा। अभी 1.7 हो गया और 1.8 हो गया, कल हम 1.9 पे जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि हम जो भी कोट्स ले रहा है, एक लेसन्स ले रहा है हर श्लोका में, ये सब लेसन्स केवल सुनने के लिए नहीं या बात करने के लिए नहीं, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लाइफ में अप्लाई करना है, करने के लिए एटलीस्ट ट्राई करना है। ट्राई करेंगे तो कुछ होगा। तो हम ट्राई करने के लिए प्रयास करेंगे, और हम सब मिलके उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम अप्लाई नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, पहले तो ट्राई करेंगे, बाद में देखेंगे क्या होगा। हरे कृष्णा। कल हम 1.9 पे जाएंगे। आपको जो भी क्वेश्चन है या प्रश्न है या कमेंट्स है, सजेशंस है, जो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।